वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया था। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट खत्म किया था जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा खत्म हुआ था अप टू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन खत्म किए थे। फिर हमने डायमेंशन के क्या क्या थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे डायमेंशन में, वो देखे थे क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं एंड ऑल। सो उसके बाद हम अभी अपना नेक्स्ट लेसन बढ़ते हैं, सेकंड लेसन। हमने फर्स्ट खत्म किया है, फर्स्ट आपके पास वीडियो है, जाके देखिए एक बार यूट्यूब पे 8-10 लेक्चर्स है फर्स्ट लेसन के, वो आप देखिए एक बार। उसके बाद अगर फर्स्ट लेसन हो जाए तो आप सेकंड लेसन पे आ जाइए। तो चलिए तो सेकंड चालू करते हैं। जो हमारा लेसन नंबर है सेकंड, जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल आ जाता है। इसमें आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब आने चाहिए। तो ये सब आपको थोड़े बहुत मैं आपको आगे बताऊंगा जितना फिजिक्स में ज़रूरी होता है। बाकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मैथ्स का पार्ट है, हिस्सा है, बड़ा टॉपिक है, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। ओके, तो चलिए आज का हमारा पहला लेक्चर है बेसिक। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये सब थोड़े बड़े बेसिक बात करते हैं फर्स्ट लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम न्यूमेरिकल्स, इस पे सम्स करने बैठेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला लेक्चर था, पहला हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले इस लेसन में। देखिए अब यहाँ सबसे पहले इस लेसन को समझिए। ये लेसन से हमने जो फर्स्ट लेसन पढ़ा था उसको फिलहाल के लिए साइड रखिए। फर्स्ट लेसन पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको थोड़ा सा हम साइड रखते, वो हो गया हमारा। अब सेकेंड लेसन से आपको मैकेनिक्स चालू होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 8, 9, 10 आप मानिए आगे जाके बहुत सारे लेसन से आपके मैकेनिक्स चालू हो। जैसे आपने सुना होगा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच, जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच रहेगा। तो एक नया ब्रांच जो चालू हो रहा है वो मैकेनिक्स चालू हो रहा है। यहाँ से आप मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे, मैकेनिक्स क्या होता है, सुनाऊंगा मैकेनिक्स ब्रांच, मैकेनिक्स जैसा आप प्रोनाउंसिएट करो। तो यहाँ पे मैकेनिक्स का ब्रांच चालू होता है, इसमें हमारे कई लेसन्स आने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पे समझो कि मैकेनिक्स क्या होता है। बेसिकली मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, उस तरीके से बताएगा। दो पार्ट में हम समझेंगे मैकेनिक्स को, एक समझेंगे काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। देखिए जो सेकंड लेसन के बाद, यहाँ सेकंड लेसन से आपका मैकेनिक्स चालू होता है। सेकंड मैकेनिक्स है, थर्ड है, फोर्थ है, सो ऑन आपको जाओगे तो 7th 8 आपको ग्रेविटेशन आ जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आएंगे, आगे जाके पार्ट 2 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आएंगे। तो ये सब आने वाले मैकेनिक्स के पार्ट आएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, मैकेनिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ जो मोशन में है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब कैसे स्टडी करेंगे, तो दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। कुछ लेसन्स रहेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि लेसन नंबर सेकंड और थर्ड जो है, तीसरा है, सेकंड और थर्ड है, वो काइनेमेटिक्स है, और उसके आगे के लेसन्स क्या है, डायनेमिक्स है। ये सब लेसन्स है। तो देखिए काइनेमेटिक्स में आप क्या देखने वाले हो। काइनेमेटिक्स में देखिए जैसे मान लीजिए एक बेसिक कोई एक्सीडेंट हुआ, मान लेते कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कल ये जो बॉम्ब ब्लास्ट या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए, तो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें क्या क्या इंजरी हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सीडेंट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या हुआ, कोई गाड़ी से गिर गया या तो गाड़ी से गिरा तो कितने इंजरी हुए, क्या हुए, जो पहले आप क्या पढ़ते हो, क्या इम्पैक्ट हुआ है कि उस एक्सीडेंट के कारण क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो आप पहले पढ़ते हो। तो काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बराबर, ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी कितने स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है, उसने स्पीड बढ़ाया तो 60 हो गया, कि इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना टाइम था, डिस्टेंस इतना, तो उसको स्पीड इतना किया, इतना स्पीड है, इतना टाइम दिया तो डिस्टेंस इतना कवर किया। सो ये सब चीज़ आप पढ़ने वाले हो काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में बेसिकली आप इफेक्ट पढ़ते हो कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे कोई चीज़ एक्सीडेंट हुआ है, कोई चीज़ हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बराबर। जैसे आपका तबीयत खराब हो गया, ये तो वो इम्पैक्ट है कि आपका तबीयत खराब हुआ, हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट है। लेकिन उस इम्पैक्ट हुआ क्यों, वो क्यों हुआ, तबीयत क्यों खराब हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्यों, उसके पीछे का कॉज बाद में हम पढ़ते हैं। कॉज कहीं भी क्या होता है, बाद में पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ तो क्या रीज़न थे, क्या कॉज था, कि हाँ ट्रेन का ये एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे रिसर्च किया जाता है, तो वो पता चलता है बाद में कि क्यों एक्सीडेंट हुआ। तो जो क्यों वाला शब्द है, वाई वाला, वो बाद में पढ़ा जाता है। इसके लिए हम भी जो डायनेमिक्स है उसको बाद में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो काइनेमेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स से डील्स विद द स्टडी ऑफ
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। यानी कि बिना आप कॉज समझे, बिना कारण समझे, सिर्फ इंपैक्ट पढ़ रहे हो कि गाड़ी 30 से चल रहा है, 40 से चल रहा है, क्या क्या इंपैक्ट हुआ, बिना रीजन जाने जो आप सिर्फ इंपैक्ट की स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मैथ्स की काइन मतलब होता है मोशन और मैथमेटिक्स मतलब होता है मैथ्स। सो यहाँ पे आपसे सम्स, न्यूमेरिकल्स, बेसिकली सम्स पढ़ने वाले हो। डायनामिक्स का ये काइन और मेटिक्स, मेटिक्स मतलब बेसिकली मैथ से रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स, और काइन मतलब मोशन बोल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ इंपैक्ट के बारे में आप पढ़ोगे बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। एंड द रीजन बिहाइंड जो इंपैक्ट होता है उसको बोलते हैं बेसिकली डायनेमिक्स। क्यों हुआ, वाई, किस पर्पज से, ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा, मैंने 20 के स्पीड से फेंका, 30 के स्पीड से फेंका, तो काइनेमेटिक्स। क्यों फेंका मतलब कितने फोर्स लगा तो 20 के स्पीड पे गया, एंड सो ऑन। सो वो था फोर्सेस एंड ऑल के बारे में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। सो जो पहला जो ये है लेसन नंबर सेकेंड और थर्ड जो पढ़ोगे वो आप काइनेमेटिक्स आ जाएगा, और भी आएंगे। और यहाँ लेसन नंबर 4 से लॉज ऑफ मोशन से हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स आ गया, क्यों फोर्स लग रहा है, गाड़ी का स्पीड में फोर्स लगा तो ही गाड़ी का स्पीड बढ़ा, एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं, बेसिक चीज। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक बार आप गो थ्रू कर लो जो कि आपको लिखा है, एक बार आप गो थ्रू कर लो, एक बार जो भी आपका लिखा है एक बार गो थ्रू कर लो, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्या इंट्रोडक्शन है। बेसिकली आपको इतना एग्जाम में खास नहीं पूछेगा कि मैकेनिक्स क्या, डायनेमिक्स क्या, वगैरह वगैरह, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। सो मैकेनिक्स समझा कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मोशन के बारे में स्टडी करता है, बताता है। काइनेमेटिक्स क्या है, सिर्फ इफेक्ट के बारे में, सिर्फ इम्पैक्ट के बारे में बताता है, बिना कॉज के जाने, बिना क्यों हो रहा है उसको हमें नहीं जानना है, सिर्फ समझना है कि ये हो रहा है। और जो डायनेमिक्स है उसमें हमें कारण जानना है कि क्यों हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था, कॉज क्या था, उसको समझना है। तो ये चीज आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए बेसिक चीजें फटाफट जो हमने पहले ऑलरेडी देख लिया है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको फटाफट थोड़ा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। आपको लगे स्पीड ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर दीजिएगा। तो बेसिक चीज़ समझते हैं कि रेस्ट जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 8th स्टैंडर्ड में देखा है, क्लास 7th में शायद पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा है, तो यहाँ भी वही है, थोड़े से आगे समझाएंगे। तो रेस्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद द पासेस ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैंने कुछ टाइम के साथ मैं यहाँ पे आ गया तो मैंने अपना पोजीशन चेंज किया। बेसिक शब्दों में कहा जाए तो अगर मैं अपना जगह चेंज कर लूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, मैं अपना पोजीशन चेंज किया टाइम के साथ, तो उसको मैंने मोशन किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद भी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद भी यहीं पे खड़ा हूँ, तो मैंने पोजीशन चेंज ही नहीं किया टाइम के साथ। टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है ना, टाइम रुका हुआ नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। सो रेस्ट अगर बेसिक डिफाइन किया जाए क्लास 9 के लेवल के हिसाब से तो ये डिफाइन है। थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करेंगे, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट, जो बोलो आप वो हम ऐड करने वाले। सो रेस्ट आपको पता चल गया। अगर मैं अपना जगह चेंज नहीं कर रहा हूँ तो उसको रेस्ट बोलते हैं, अगर मैं अपना जगह चेंज कर दिया टाइम के साथ तो उसको मोशन कहते हैं। अब मोशन कैसे चेंज कर रहा है, फटाफट चेंज कर रहा है कि जल्दी स्लो चेंज कर रहा है, वो बेसिकली हम आगे देखेंगे। सो ये आपने डिफाइन किया कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, ये बेसिक चीज आपने पता चल गया। अब देखिए ये रेस्ट और मोशन क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर रियलिटी में समझो तो कोई रेस्ट नहीं है ना ही कोई मोशन में। अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करो, जैसे मान लो आपको पता ही है कि अर्थ रोटेट कर रहा है और हम अर्थ रोटेट कर रहा है तो हम भी रोटेट करने चाहिए, हम क्यों नहीं रोटेट कर रहे? ये एक सवाल अगर आप बच्चे लोग रहते हैं 9th 10th या 8th स्टैंडर्ड, वो बहुत सारे पूछा जाते हैं। दूसरा सवाल है कि जो पर्सपेक्टिव से होता है कि अगर एक मान लो व्हीकल, एक ट्रेन मूविंग है, एक ट्रेन चल रहा है, उसके बाजू में उसका को पैसेंजर है। अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे सामने मेरा को पैसेंजर बैठा है, तो उसको मैं देखूंगा तो वो और वो मुझे देखेगा, तो हम दोनों रेस्ट में, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से, एक दूसरे के रेफरेंस से हम दोनों रेस्ट पे। लेकिन कोई रेलवे स्टेशन से देखेगा या बाहर से देखेगा तो हम मोशन में दिखेंगे। तो जो कोई बाहर से देख रहा है स्टेशन से हम दोनों को, तो हम दोनों चलते हुए दिखाई देंगे, और हम अगर उस स्टेशन वाले पर्सन को देखेंगे तो वो हमें चलते हुए दिखाई देगा। तो एक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट दिखाई दे रहा है। तो एक डिफरेंस खेल किस चीज़ का है, तो खेल है रेफरेंस पॉइंट, दोनों सही है अपने अपने फ्रेम में। वही चीज़ हमें आगे समझना है। देखिए रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको डिफाइन को छोड़ो, आपको मैं समझा देता हूँ। रेफरेंस फ्रेम या सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या बेसिक समझो। देखिए रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि आपको पर्सपेक्टिव है, जैसे मान लो अभी अर्थ घूम रहा है, अब अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के साथ सभी घूम रहे हैं ना,
कोई बाहर से देखेगा, दूसरे प्लेनेट से देखेगा अर्थ को या मून से देखेगा, तब हम घूमता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन हम क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि हम भी वही फ्रेम में, हम भी वही ट्रेन में। जैसे मैंने बताया एग्जांपल कि अर्थ घूम रहा है तो हम क्यों नहीं फील होते? तो ट्रेन का एग्जांपल सिनेरियो समझो, या ट्रेन में आप 10 लोग बैठे हो, तो ट्रेन में वो 10 लोग बैठे हो मतलब वो ट्रेन चल रहा है। अर्थ को मानो अर्थ एक ट्रेन है, तो ट्रेन चल रहा है यानी कि अर्थ भी चल रहा है, मूव कर रहा है, सॉरी। तो मान लो ट्रेन चल रहा है, अब ट्रेन चल रहा है तो आपस में जो को पैसेंजर को देखोगे तो वो कोई मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी एक ही जगह बैठे, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बराबर। अब बाहर आप देखोगे स्टेशन में, तो आपको फील होगा कि हाँ ये ट्रेन चल रहा है, ये पता चलेगा ऐसा। तो ये चीज आपको फील होगा। सेम तरीके से होता है जो अर्थ के अंदर है, हम सभी उस ट्रेन के अंदर ही, हम सभी अर्थ के अंदर ही है, तो हमको फील ही नहीं होता कि घूम रहा है। हम सेमी स्पीड से घूम रहे हैं ना, सेमी स्पीड से घूम रहे, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता है, तो सेमी स्पीड से घूम रहे, तो हमको फील नहीं होता है कि क्यों हम नहीं घूम रहे, ये हमको फील नहीं होता है। तो इसको जो होता है ना रेफरेंस फ्रेम किसी को भी ले सकते हो, रेफरेंस फ्रेम किसी भी रिस्पेक्ट टू, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, या मैं उधर खड़ा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ये, किसी का लोकेशन बता दो, किसी का पोजीशन बता दो कि मैं अभी इधर खड़ा हूँ इस दुकान के सामने विद रिस्पेक्ट टू ये, या मैं इधर खड़ा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ये, मैं चल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ये, इसके रेफरेंस से मैं रुका हुआ हूँ या इसके नजरिए में रुका हुआ हूँ। किसी पर्सन ABC आपको बताया मैंने कि 3 पर्सन थे ABC, जो आपने देखा 3 पर्सन थे ABC। अगर AB दोनों ट्रेन के अंदर है और C स्टेशन पे, तो A अगर B को दिखेगा तो A रेस्ट लगेगा, या B A को दिखेगा तो भी रेस्ट, क्योंकि दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं। तो A रेस्ट में है, A किस पे रेस्ट पे, किसके रेफरेंस में? B के रेफरेंस में। मान लो मेरा पैसेंजर है, को पैसेंजर है, मेरे को देखेगा तो मैं रुका हुआ बैठा हुआ, और मैं उसको देखूंगा तो बैठा हुआ, तो हम दोनों के रेफरेंस में, अगर मैं इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मांगू तो हम दोनों रेस्ट में। लेकिन अगर पर्सन B देखेगा C को, तो C मोशन में दिखाई देगा, स्टेशन में लगा, ट्रेन आगे जा रहा है, स्टेशन से पीछे जा रहा है, तो फील होगा। या C अगर मान लो A या B को देखेगा तो वो दोनों मोशन में दिखाई देंगे, क्योंकि C अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, स्टेशन एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव होता है। जैसे 2 ट्रेन मान लो रुके हुए, और जिसमें से सामने वाली ट्रेन चलता है तो हमें फील होता है कि हमारा ट्रेन चल रहा है। अगर 2 ट्रेन रुका हुआ है और जैसे मान लो आपका सामने वाला ट्रेन चालू हो गया चलना, तो आपको फील होता है कुछ समय के लिए इल्यूजन कि हमारा ट्रेन चालू हो गया। ऐसा आपको फील हुआ होगा? कभी नहीं हुआ होगा तो एक बार ट्रेन में बैठ के देखना, आपको फील होगा। तो ये चीज होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल। एक आप मान लो एक ऑब्जर्वर किधर है, रेफरेंस मान लो, रेफरेंस पॉइंट मान लो, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर कैसा है, ऑब्जर्वर कैसा देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में है। अब 2 ऑब्जर्वर कैसा देख रहा है, तो 2 तरीके से, एक एक्सेलरेट ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ है रेस्ट में है, या ऑब्जर्वर मोशन में। ऑब्जर्वर अगर मोशन में है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई पर्सन दौड़ रहा है, मैं उसको खड़े होकर देख रहा हूँ, मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, तो मैं किसने हूँ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ भी पर्सन सेम स्पीड से दौड़ रहा है, तो मुझे लगेगा हम दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, लगेगा ही नहीं कि वो आगे भाग रहा है, ऐसा लगेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये चीज़ आपने देखा, ये चीज़ आपको पता चला। तो कुछ चीज़ हमने समराइज किया, क्या क्या समराइज किया हमने? बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है मैकेनिक्स, हम आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं पूरा सीरीज में, हम आगे लेसन्स में। रेस्ट और मोशंस आपने बेसिक डिफाइन किया, और रेस्ट और मोशन किससे डिफाइन किया? ऑब्जर्व रेफरेंस फ्रेम से। यानी कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है, बस डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। हम रेस्ट पे है सामने वाले के रिस्पेक्ट में, जो मेरे साथ खड़ा है। मैं मोशन में हूँ किसके रिस्पेक्ट में? मान लो बाहर से कोई देख रहा होगा पर्सन, दूसरे प्लैनेट से या दूसरे एलियन देख रहे होंगे, तो उसके हिसाब से मैं अभी मोशन में हूँ, लेकिन आपके हिसाब से मैं अभी रेस्ट में हूँ। तो किसके हिसाब से राइट है? दोनों के हिसाब से, क्योंकि वो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो बाहर से देख रहा है वो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आप खड़े हो वो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके लिए दोनों सही है अपने हिसाब से। सो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन नहीं होता है। वो चीज़ आपको लिखा है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, बदलते रहते हैं, बराबर। यहाँ पे आपको देखो जो मैंने बताया, ट्रेन के बदले बस का एग्जांपल ले लो कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हो। देखिए मान लो अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, सारे पर्सन खड़े, इसके हिसाब से रेस्ट में, इसके हिसाब से आपस में रेस्ट में खड़े, और ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन लोग भी रेस्ट में, ये सब भी रुके हुए, गाड़ी चल रहा है, इनको लगेगा ये चल रहा है, इनको लगेगा ये अगर गुजरेंगे तो ये चले, तो ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इस फ्रेम में ये रेस्ट में, इस फ्रेम में इन लोग रेस्ट में, और आपस में एक दूसरे को मैच करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इनको लगेगा ये चल रहा है, ये देखेंगे तो लगेगा ये चल रहा है। तो ये चीज़ आपको, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना जरूरी है। सो रेस्ट और मोशंस आपको लिखा है रिलेटिव टर्म्स है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, बराबर। रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, बराबर। ये चीज़ आपको लिखा है कि
अ बॉडी कैन बी रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। कोई बॉडी रेस्ट में हो सकता है, मैं बोलूंगा मैं अभी रेस्ट में हूँ कि मोशन में, तो आप बोलोगे सर अभी आप रेस्ट में हो, बोलूंगा अर्थ तो घूम रहा है, मैं तो मोशन में हो गया। अब बोलोगे मैं मोशन में हूँ, तो बोलूंगा मैं तो रेस्ट में रुका हूँ अभी। तो किसके हिसाब से, किसके रेफरेंस में, वो बताना जरूरी है कि सर आप अभी रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू ये, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, बताना पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में आप अभी रेस्ट में हो, इसके रिस्पेक्ट में आप अभी रेस्ट में हो, ये फ्रेम में आप रेस्ट में हो, ये फ्रेम में आप मोशन में हो, तो बताना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। सो देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट। तो कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब हम मानते हैं रेस्ट को, अर्थ को मान लेते हैं ग्राउंड को रेस्ट में, लेकिन अर्थ भी कोई एग्जैक्ट रेस्ट पे नहीं, वो भी घूम रहा है। बाकी लिखा है मैन इज मूविंग इन अ ट्रेन, ट्रेन का एग्जांपल आपको दे दिया कि को पैसेंजर को दिखेगा तो वो रेस्ट में लग गया, बट वो मोशन में दिखेगा। अगर कोई बाहर खड़ा है, ट्रेन के बाहर खड़ा है या स्टेशन पर खड़ा है, वो उसको दिखेगा तो वो मोशन में लगेगा, और अपने को पैसेंजर को दिखेगा तो वो रेस्ट में लगेगा। तो ये चीज़ आपको दिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार पीछे भी गो थ्रू कर लेना, वीडियो पीछे करके आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, बराबर। आज के लिए इतना ही करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाले हैं। तब तक के लिए देखिए, थैंक यू।